सामान लेने जा रहा हूँ, बस आता हूँ। कौन सा सामान? क्या हो गया राहिला? कह रहे ना कुछ सामान लेने जा रहा है, तुम इसे सवाल क्यों कर रही हो? इसलिए कि मुझे पता है ये हर वक्त अनीसा के साथ होता है, उसके घर पर लिए लिए फिरता है उसे। बता के जाओ कहाँ और क्यों जा रहे हो। बिल्कुल ठीक समझा आपने। बड़े अरसे बाद काम पे जा रही है तो मैं सोच रहा था उसको कल लंच पे सरप्राइज दूं। मेरे बने हुए सैंडविचेस उसको बहुत पसंद है, फेवरेट है उसके। वही सामान लेने जा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, कुछ फ्रेंच फ्राइज भी बना लेना मेरे लिए, ज्यादा। जी। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या उस दिन जो हमारी इतनी बेइज्जती हुई उसका कोई असर नहीं हुआ तुम पर? कौन सी बेइज्जती? वो जो उन्होंने वहीं पर रिश्ता खत्म कर दिया। फरत खाला और आपकी इंटरफेरेंस ना होती ना तो सब कुछ ठीक होता। आज सब खुश होते, अनीसा और मैं खुश होते। झूठ बोला है उन्होंने, सच्चाई छुपाई है, और तुम हमें कसूरवार ठहरा रहे हो। जाने भी दो राहिला। कैसे जाने दो? आप देख नहीं रही किस तरह से उन धोखेबाजों की हिमायत कर रहा है। आपको अनीसा से यही प्रॉब्लम था ना कि उसके असली माँ बाप का नहीं पता था आपको। वो मीर जलाल की बेटी है, वो उसके असली वालिद हैं, बायोलॉजिकल फादर। अब क्या मसला है? पता है मुझे, बता चुके हैं तुम्हारे अब्बू, सब मालूम है। राहिला मैंने तुम्हें इसलिए बताया था ताकि तुम्हारे खदशात दूर हो जाए। क्या आप लोगों को कोई मसला नजर नहीं आ रहा? उस फैमिली का क्या माजी है, किस किस्म के लोग हैं वो? उन सारी मुसीबतों को मैं कैसे इस घर में ला सकती हूँ? मेरा एक ही बेटा है। एक्सक्यूज मी, एक बेटी भी है आपकी अमेरिका में? अच्छा मुझे बताएं, अगर उसके ससुराल वाले उसको मुसीबत कहकर पुकारें तो कैसा लगेगा आपको? आई एम श्योर बुरा लगेगा ना। और बात सिंपल सी है, अनीसा के बाप ने जो भी किया उसमें उसका क्या कसूर? बात को घुमाओ मत, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। उस लड़की से और उसकी फैमिली से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी उस दलदल में फंसा दे जिसमें वो खुद फंस गए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ। शादी मैं अनीसा से ही करूंगा। अगर आप मेरे इस फैसले को सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, वरना वही होगा जिसका आपको डर है। मैंने तुमसे कहा था ना राहिला, ये नहीं मानेगा, सही कह रहा है। अगर तुम ना मानी ना तो इसे खो दोगी। जाफिर अम्मा, कहाँ जा रही हो बेटे? काम पे जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। ऑफ कोर्स, जिंदगी में आप ऊपर नीचे तो होता रहता है सर, पर ना काम बंद होता है ना जिंदगी रुकती। यू नीड टू गेट बैक टू योर रियल लाइफ। एंड जाफिर अम्मा, जाफिर अब्बा, खुदा हाफिज। वहाब, गाड़ी निकालो, वर्कशॉप जाना है मुझे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपॉइंटमेंट है हमारी बिटिया से। जी सर। अब अपॉइंटमेंट है हमारी अनीसा जलाल साहिबा से। जी एक मिनट। मैम आपसे कोई मिलने आए हैं। जवाद हसन। जी मैम, जवाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाएं।
शुक्रिया बिटिया। कैसे याद कर लिया आपने आज इस नाचीज को? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। हाय, एक इन्फॉर्मेशन ही तो है इस गरीब के पास। पूछिए जो पूछना। मेरी माँ तानिया डिसूजा मेरी पैदाइश के 2 महीने बाद इंतकाल कर गई थी। कैसे? इस बात का जवाब तो आपके अब्बा ने जरूर आपको दिया होगा। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ था। और आप मुझसे वो कंफर्म करवाना चाह रही हो? आप जो भी समझें। क्या ये सच है? सच है। जब अब्बा मुझे घर लेके आए तो मैं 2 साल की थी। उन 2 साल में किसके साथ थी? ये है ना नई बात। अब बिटिया, कोई भी नई चीज सस्ती नहीं मिलती। अनीसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैम मीटिंग में है। ओके, मैं वेट कर लेता हूँ। वैसे बिटिया सच पूछिए तो आपसे ये पैसे लेना मीर जलाल के पैसे समझ के ले लीजिए। बिल्कुल अपने अब्बा पे गई हैं आप। पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं। अब आप भी पॉइंट पर आ जाएं। अपनी जिंदगी के पहले 2 साल में किसके साथ थी? अपनी खाला के साथ, तानिया की छोटी बहन मारिया डिसूजा। और वो इसी शहर में यहीं रहते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अब इस बंदे के पास है। जब आपको उसकी जरूरत हो बिटिया, याद कर लीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। असलम साहब के बेटे की कॉल आई थी, गाड़ी में कुछ मसला आ रहा है, तो वो देख लो, किसी को भेज दो या फिर शोरूम बुलवा लो गाड़ी, तो फिर उसको चेक करा देंगे। ठीक है। डब्बा अनीसा को दे दीजिएगा और टेलर के अल्कोहल है। ओके जी जी सर। मैम मैम ये रामेश सर आए थे, आपके लिए देके गए। तो वो खुद कहाँ है? वो आए थे मगर वो जल्दी में थे, कॉल आ गई थी उनके पास। ठीक है। जी मैम। रामेश कहाँ? नहीं, काम आ गया था यार, निकल पड़ा फिर। तुम आए और मिले बगैर चले गए? तुम्हारा काम पे इतने अरसे बाद, फिर मुझे फर्स्ट डे, तो मैंने सोचा मैं वर्ल्ड फेमस सैंडविचेस खिलाऊं, इसलिए आया था, बट गॉट अ कॉल, एक मीटिंग है ना। रामेश प्लीज कोई स्टूपिड हरकत मत करना। ऑफ कोर्स, ओके, बट सी या।
कर, क्या मसला है तेरे साथ शहजादे? क्यों फॉलो कर रहे हो मुझे? अलीसा से क्यों मिलने गए? तुम्हें इससे मतलब? मुझे पता है तुम्हारी गेम क्या है। पैसे की लालच में जिंदगी खराब कर रहे हो तुम उसकी। सच बता रहा हूँ मैं उसे, तो कोई भी उसे बताने को तैयार नहीं है। जहर घोल रहे हो उसकी जिंदगी में तुम। वार्न कर रहा हूँ, उससे दूर रहो वरना। वरना क्या? उसे नहीं रोक सकते तुम, और ना ही मुझे। तेरे जैसे दस पे भारी में बिटे खाते छोड़ रहा हूँ, वरना निकल निकल। जवाब। अंकल कैसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, गोली सिर्फ मसल के पार गई है, हड्डी में नहीं लगी। थैंक यू भैया जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, रामिस वहां कर क्या रहा था? क्या तुम्हें पता है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। पुलिस भी आई थी, सवाल जवाब कर रही थी। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। रामिस को होश आएगा तो पूछेंगे। मैं मिल सकती हूँ उससे, मैं उसे डिस्टर्ब तो नहीं करूँगी। दर्द कम करने के लिए हमें मेडिकेशन दी, सो रहा है। देखा, रूम 308। ठीक है। रामिस, रामिस, आई एम सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ है। ना तुम इस सब में इन्वॉल्व होते, ना तुम्हारे साथ ही होता। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, फिर देखती हूँ कैसे किसी को फॉलो करते हो। I love you so much. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? बस थोड़ी देर हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि रामे से पहले से बेहतर है। जी। तुम्हें पता ही है सब कुछ कैसे हुआ? नहीं आंटी। बेशक ये ना पता हो कि कैसे हुआ, लेकिन ये जरूर पता होगा कि क्यों हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे चक्रों में रहता है ना आजकल रामिस, इसी वजह से किसी मुसीबत में फंस गया मेरा बच्चा। आंटी वो बस कुछ चीजों में मेरी हेल्प कर रहा था। और वही हेल्प उसकी जान के दुश्मन बन गई। देखो अनीसा, मेरा एक ही बेटा है जो मेरी पूरी दुनिया है। अगर तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत है ना, तो प्लीज उसका पीछा छोड़ दो। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी और तुम भी खुद को माफ नहीं कर सकोगी। प्लीज। मेरा 6 आ गया। 3 नहीं अबू, 2 6 हो गया। नहीं 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 आया 6 ये बारी। देखें ये 6।
मैं 1 मिनट आता हूं बेटा। हेलो, हाँ बेटा, कैसे याद किया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। मुझे कैसे पता होगा? सब ठीक तो है ना? तुमने रामेश को मारने की कोशिश की, मेरे रामेश को। मुझे इतना तो पता था कि तुम एक घटिया इंसान हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम साथ में कातिल भी हो। अरे बिटिया, क्या बोले जा रही हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पीछे गया था वो, उसके बाद उसका ये हाल हुआ है। तुमने गोली चलाई है उस पे। तुमने कहा था ना कि मैं बिल्कुल अपने अब्बा जैसी हूँ, बिल्कुल ठीक कहा था। अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, मैं एक घटिया इंसान हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक लालची कमीना इंसान भी हूँ। मैं भला अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों ज़िबा करूं? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि रामेश साहब को कितना अजीज है, और मुझे इसको मार के क्या मिलेगा? उल्टा मैं आपका एतमाद खो दूंगा। तुम कह रहे हो तुमने उस पे गोली नहीं चलाई? भैया, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब माने या ना माने, मैंने आपको पैदाइश से बड़ा होते हुए तक देखा है। मैं इतना भी घटिया इंसान नहीं हूं कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं। तो किसने चलाई है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं, गोली किसने चलाई और किसके कहने पे चलाई। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं इसकी कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको मुफ्त में दूंगा। खुदा हाफिज़। Maria D'Souza? यस, मैं अनीसा, तानिया की बेटी। मीर जलाल साहब, जनाब, कैसे मिजाज? माजिद साहब, आप भी इस पिच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट में बिजी हैं। अल्लाह का करम है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेते हैं। खुशकिस्मत हैं आप, इतना सरमाया कहाँ से ले आते हैं? हम तो बैंक्स पे गुजारा करते हैं, सीधे लोग हैं, क्या करें। वैसे सुना है कि बैंक भी आजकल आप पे मेहरबान नहीं है। बहुत मालूमात हैं आपको हमारे बारे में। आपको तो पता भी नहीं है मीर साहब कि हम आपके बारे में क्या क्या जानते हैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मीर जलाल को हारने की आदत नहीं है। वैसे वक्त के साथ आदतें बदल लेनी चाहिए, क्या पता कल क्या हो। कल तो तकदीर में लिख दिया गया है। तकदीर तो लिखी हुई होती है, लेकिन किस्मत बदलती रहती है। कल आप पे मेहरबान थी, आज हम पे। वैसे मुझे क्यों लगता है जैसे आप अपनी खुशकिस्मती से मुतमईन होने के बजाय हमारी बदकिस्मती में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ है असर क्या? हर शख्स अपनी बर्बादी का सामान खुद लेके आता है। मीर जलाल साहब, the board will see you now. वैसे
मैंने बदकिस्मती कहा था, बर्बादी नहीं। छोड़ी मीर जलाल साहब, कहाँ लफ्जों की पेचीदगी का शिकार हो रहे हैं। आपकी मीटिंग का वक्त निकला जा रहा है। मुझे पता है ये मीटिंग आपके लिए कितनी अहम है। मैंने कहा था ना, आप हमारे बारे में बहुत जानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि हम आपके बारे में कितना कुछ जानते हैं। मीटिंग मीटिंग नाइस मीटिंग। बहुत अच्छा घर है आपका। जब आपको इसी तरह की डेकोरेशन पसंद है, करनी नहीं आती। अम्मा इज वेरी गुड एट इट though. इंसान के रहने की जगह भी उसका एक्सप्रेशन होती है, खुद ब खुद उसकी जैसे बनती जाती है। प्रोवाइडेड वो सच बोल रहे। मामा भी यही रहती थी? नहीं, मामा मतलब मेरी मामा, तुम्हारी नानी मार्था डिसूजा। उनके चले जाने के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। जहाँ एक एक करके आपने सब कुछ खो दिया, उस जगह पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता। जब मीर जलाल तुम्हें लेकर गया था, उसके 1 साल बाद ही वो भी चली गई। सब चले गए बहुत जल्दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम यहाँ मौजूद हो। बहुत कुछ पूछना होगा तुम्हें। हर सांस में लहरें तुम थाम लेते, उठते कदम तेरे लिए ही ठहरे थे हम। ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की वही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं है। जी जी मिसेस वाडिया, ज़रूर आऊँगी। जी अंसारी साहब से बात हो चुकी है, वो 500 सिलाई मशीनें डोनेट करेंगे। इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, ये तो मेरा अपना कॉज है। हम सोसाइटी को वापस नहीं देंगे तो कौन देगा? ओके ओके, टेक केयर, यू टू, खुदा हाफिज़। मिजाज ठंडा हुआ, मारूफ रहा। इतनी भी छोटी बात नहीं है कि इतनी जल्दी माफ कर रहे हो। छोटी ना सही, लेकिन अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है। तमाशा की क्या ज़रूरत है? मोहतरम मीर जलाल साहब, मोहतरम फिरदौस बानो साहब, मोहतरम मीर जलाल, मोहतरम। मुझे पता है वो आदमी आपने मेरे लिए भेजा था। क्यों बकवास कर रहे हो? कौन सा आदमी? तो गोली मेरा नाम की थी, वो गोली मेरे नाम की थी, जो ऑफिस में लगी। सब जानता हूँ। लेकर जाओ उससे बाहर। इसे अंदर ले आओ, अंदर ले आओ इसे। आओ। पड़ोस के लोग सुनेंगे, बदनामी होगी हमारी। इसी तरह चिल्लाता रहा, इसे बाहर सड़क पे फेंकोगे, वहाँ शोर मचाएगा। इसकी ना इज्जत सही, हमारी तो है कोई इज्जत। मैं मामा के बाद आप दोनों के साथ थी। तुम्हारी नानी ने रिटायरमेंट ले ली थी स्कूल से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। शी वॉज अ टीचर। मेरा भी कॉलेज शुरू हो गया था,
मेरी वापसी पे तुम मेरा इंतजार करती थी बालकनी में खड़े होके। यू वर सो एक्साइटेड, वहीं से छलांगे मारना शुरू कर देती थी। फिर हम सारा वक्त एक साथ गुजारते थे, म्यूजिक सुनते थे, पेंट करते थे, कडल करते थे। मामा के साथ मैं सिर्फ 2 महीने थी। लेकिन उन 2 महीनों में वो तुम्हें बेतहाशा प्यार करके गई। शायद 22 साल की जिंदगी में 2 महीने बहुत होते। तुम उसकी दुनिया थी जहां वो सबसे ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश कि आई वॉज एक्चुअली जेलस, क्योंकि जितना प्यार वो तुमसे करती थी उतना शायद मैं उससे करती थी। She was my best friend. She was my everything. प्यारी 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 गुड़िया मेरी राज दुलारी गुड़िया, प्यारी 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 गुड़िया मेरी राज दुलारी गुड़िया। अम्मा ने कहा कि एल्बम खो गए हैं 2 साल से पहले वाले, और मैं मान भी गई। कितनी प्रिटी थी मामा। प्रिटी तो तुम भी बहुत हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसके जैसी। कुछ वक्त पहले तक तो मैं जानती ही नहीं थी कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। इतने साल अपने आप को आईने में देखा और कभी सोचा भी नहीं कि मेरी आंखें किसकी जैसी। अब मालूम हुआ है कि आईने में अपनी मामा को ही देख रही थी। मैं ये तस्वीर रख लूं? Of course. Just one moment. Okay. Okay, that works. चलो मैं करती हूँ तुम्हें बाद में। हाँ, ऑल राइट, ओके। ये अब्बा है ना? यस। और अगर ये मेरी तानिया के साथ आखिरी तस्वीर ना होती तो मैं इसे कब का जला चुकी होती। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ जानती हूँ लेकिन आपसे सुनना चाहती हूँ। I don't know where to start. They should have never gotten married to begin with. I mean, वो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे. Different religions, different social status. बहुत लड़ झगड़ के शादी की थी दोनों ने. मामा भी कोई खास फेवर में नहीं थी उनकी शादी के, बट तुम्हारी दादी के लिए तो इम्पॉसिबल था तानिया को एक्सेप्ट करना। From what I understand, मामा की डेथ से भी पहले उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उन्होंने अपनी शादी डिस्क्लोज नहीं की थी, अपने अपने घर पे रह रहे थे दोनों। एक्चुअली तुम्हारी दादी से छुपाई थी ये बात, और जब उन्हें पता चला तो शी वॉज फ्यूरियस, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मीरजलाल कोशिश कर रहा था उन्हें कन्विंस करने की, बट वो नहीं मानी। तुम्हारे पैदा होने के बाद भी You know, I get it, अकलौता बेटा था, कैसे छोड़ सकता था अपनी माँ को, मगर उसे तानिया से कभी शादी करनी नहीं चाहिए थी। टुवर्ड्स द एंड दोनों में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी इसी बात की वजह से। It was very tense. डरी हुई थी वो, बहुत इनसिक्योर थी कि कहीं मीरजलाल उसे ही ना छोड़ दे। अब बोलो, क्या बकवास कर रहे थे भाई? मुझे पता है, उस आदमी को आप लोगों ने भेजा था मेरा काम तमाम करवाने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे ये सब करना होता तो कई साल पहले कर चुका होता। क्योंकि आपको पता था मैंने सब बंदोबस्त किया हुआ था। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे। अगर मुझे जरा सा भी कुछ हुआ
तो वो सारी इंफॉर्मेशन बिटिया तक पहुंच जाएगी। अब जबकि बिटिया को सारी कहानी का पता चल ही गया, तो आपने सोचा क्यों ना इस कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए। तुम जैसे ठग के पता नहीं कितने दुश्मन होंगे, कोई भी कर सकता है ये। हम मोहतरमा, हम जैसे लोग दोस्त बनाते हैं, डील बनाते हैं, दुश्मन नहीं। फिलहाल तो मेरा बैर आप लोगों के साथ है। बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि हम लोगों के साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। और मुझसे दोस्ती आपको सस्ती पड़ेगी। क्या ऑल फॉल बक रहे हो, क्या मतलब? वीर साहब, मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको मरवाया नहीं जाता, खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। अभी बहुत इंफॉर्मेशन है मेरे पास, अल्लाह सदा स्वागत रखे मेरी बीवी को। सोचें, अगर कोई इंफॉर्मेशन या फाइल बिटिया के हाथ लग गई, वो कितनी महंगी बढ़ सकती है, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, तुम्हारी दिलेरी है या हिमाकत जो तुम्हें यहाँ तक ले आई, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम यहाँ से अपने पैरों पर चल कर जाओ। जब तक ये रिश्ता मेरे लिए फायदेमंद है, मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा। जैसे ही मुझे लोगों से खतरा महसूस हुआ, मैं अपने हाथ उठाऊंगा। दुआ करें कि वो आदमी मेरे हाथ ना लगे, या फिर वो आपका आदमी ना निकले। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूं, दफा हो जाओ।